वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं आपके सामने पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग रिपोर्ट जो मार्केट में आ चुकी है उसको एक कंबाइन करके कुछ डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस 934 के आसपास का है। ब्रोकरेज आनंद राठे ने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो रेटिंग है बाय का मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 1350 रुपए का इस स्टॉक का इन्होंने यहाँ पर देके रखा है। अब इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कमेंट्री है, उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कंपनी के इसमें रिकवरी हमको देखने को मिल रही है बिजनेस का वॉल्यूम में। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2026 में ये एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो कोटिंग का सेगमेंट है इसमें भी कंपनी ने काफी मजबूत परफॉर्म किया है। इसके अलावा कंपनी का जो डिमांड है शॉर्ट टर्म का वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे थोड़ा कमजोर बना हुआ है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क। ये भी यहाँ पर इन्होंने बात मेंशन करके रखी है। और मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा है 8 to 10% का वॉल्यूम का जो ग्रोथ है पिगमेंट बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर 2027 में देखने को मिल सकता है। इनका जो सब्सिडरी है RECO मतलब रिको इस राइको इस नाम से, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता हुआ नजर आ सकता है थ्रू कॉस्ट कंट्रोल और जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कंपनी के हो रहे उसमें से। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण ये वाला ब्रोकर स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इस कंपनी के बारे में। 483 के आसपास की प्राइस है। आनंद राठे ने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 675 का है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री या पॉइंट्स देखते हैं। कंपनी कहीं ना कहीं अपना सेटअप जो कर रही है नया कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, ये भी एक रीजन है। कंपनी के जो ऑपरेशन है फाइनेंशियल ईयर 2027 क्वार्टर 4 से यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आ सकते हैं। इनिशियल कैपेसिटी की बात करें 20 लाख यूनिट्स पर ईयर का हमको देखने को मिल रहा है। और जो फ्यूचर का एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी इसमें बताया जा रहा है अप टू 40 लाख यूनिट्स तक का रह सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको नजर आ रही है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजबूत कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 2028 का फाइनेंशियल ईयर से होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके कारण इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ब्रोकर अभी के टाइम पॉजिटिव नजर आ रहा है। और कंपनी बिलीव करती है कि कंप्रेसर्स का जो ओवरऑल चीजें आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी काफी अच्छा खासा इंपैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है IRCTC इस कंपनी के बारे में। 500 रुपए के करीब का प्राइस है। PL कैपिटल ने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर 712 का टारगेट यहाँ पर देके रखा है। लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकरेज कहीं ना कहीं यहाँ पर कह रही है कि हल्का सा जो अर्निंग में रिड्यूस हमको देखने को मिल रहा है, माफ कीजिएगा रिड्यूस देखने को मिल सकता है, एस्टिमेट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 के लिए। तो कोई बहुत बड़ा अर्निंग में रिड्यूस नहीं, हल्का सा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वार्टर 4 का जो कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं हल्का सा कमजोरी हमको देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का जो कैटरिंग का बिजनेस है उसमें एक्चुअली बहुत ही मजबूत ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है जो अराउंड 26-27% की यहाँ पर बताई जा रही है। रेल नीर का जो डिवीजन है उसमें भी कंपनी का जो मार्जिन है वो इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है काफी अच्छा खासा। साथ ही साथ 4 नया रेल नीर का जो प्लांट है वो भी यहाँ पर एडअप किया गया है। तो ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन है कि स्टेडी सेल और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 28 इस टाइम पीरियड में हमको देखने को मिल सकता है। और कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव एक साइन ये है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है अभी के टाइम डेट फ्री आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम अगर फाइनेंस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ भी गया डेट फ्री होने के कारण उसका बहुत बड़ा खामियाजा कंपनी को भुगतना नहीं पड़ रहा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सन फार्मा 1803 के आसपास का अभी का प्राइस चल रहा है और ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर 2120 के करीब का टारगेट दिया। लेकिन कमेंट्री देखना इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी का अफेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई मार्केट एक्सपेंसेस की वजह से। कंपनी का ओवरऑल अगर हम बात करें माइलस्टोन इनकम की बात करें ये भी इंपैक्ट हो चुका है ओवरऑल रिजल्ट्स में। तो ये कुछ चीजें हल्की सी निगेटिव हमको देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव क्यों है ब्रोकर? तो ब्रोकर यहाँ पर पॉजिटिव कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो अर्निंग का आउटलुक है उसको लेकर है। इसी के कारण यहाँ पर पर्टिकुलरली इस स्टॉक के ऊपर अभी भी मोतीलाल ओसवाल अपना एक व्यू अपर साइड में मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल। 790 के आसपास का प्राइस है। नोवामा ब्रोकर है बाय रेटिंग दिया है।
950 का टारगेट इन्होंने स्टॉक के ऊपर देके रखा है। कंपनी अपना ओवरऑल जो बेड कैपेसिटी है इसको एक्सपांड कर रही है, साथ ही साथ जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हाई एंड स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर कंपनी का बना हुआ है। ऑपरेशनल इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती है, ये भी एक रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके कारण इस स्टॉक के ऊपर नोवामा जो है ब्रोकर है कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है बेल राइस इंडस्ट्री, एक कंपनी के बारे में 216 के आसपास का प्राइस है। जेफरीज ब्रोकर है, बाय रेटिंग दिया है टारगेट 250 का। कमेंट्री देख लेते हैं क्या है। कंपनी कंटिन्यू कर रही है अपना बिजनेस का ग्रोथ, हालांकि हायर फ्यूल और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी अपना बिजनेस का ग्रोथ करती जा रही है, जो अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। कमोडिटी प्राइस का प्रेशर अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज कंपनी के बिजनेस के सामने है, लेकिन कंपनी जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर जा रही है खास करके अभी की, इसके कारण ये वाला ब्रोकर स्टॉक के ऊपर अभी भी हल्का सा बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है गेल कंपनी के बारे में, 166 के आसपास का प्राइस है। नोमुरा ब्रोकर है, बाय रेटिंग दिया है 195 का टारगेट। और इसके पीछे कुछ रीजंस की बात करें तो देखिए, डोमेस्टिक गैस का जो अलोकेशन है ये कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है इसमें रिकवरी एक्सपेक्ट की जा रही है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे 2027 से। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अभी के टाइम नजर आ रहा है, जिसके कारण ये भी ब्रोकर स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है आईटी का एम्फासिस, 2264 के आसपास का प्राइस है। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकर है, बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 2740 का दिया है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी शेयर करती है एआई और डिजिटल का ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेटजी एनालिस्ट मीट में। तो ये कुछ एक पॉइंट है, इसके ऊपर चर्चा होते हुए आपको नजर आ रही है। और कंपनी का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस है वो अभी के टाइम बहुत ही बड़ा फोकस एरिया बना हुआ है। तो देखिए रीजन जो यहाँ पर ब्रोकर्स ने दिया है इसमें कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मुझे नजर आ तो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है एल&टी, इस कंपनी के बारे में 4090 के आसपास का प्राइस है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर टारगेट 4955 का दिया है, बहुत ज्यादा ऊपर का टारगेट है। अभी इसके पीछे की रीजंस की बात करें, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी डाइवर्सिफाई है, ये हम सबको पता है। और यही डाइवर्सिफाई मॉडल कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का विजिबिलिटी है इसको सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर बात करें अभी की, तो अभी का कंपनी का जो प्रेजेंस है इंजीनियरिंग के साथ साथ इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी को लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े ऑर्डर भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जो मैं बहुत बार आपको कवर करके दिखा भी रहा हूँ। तो ये कुछ रीजन है कि इस कंपनी के ऊपर आईसीआई सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जीएमआर एयरपोर्ट, 100 रुपए के आसपास का प्राइस है। जेफरीज ब्रोकर ने बाय का रेटिंग दिया, टारगेट 125 का। नियर टर्म कहीं ना कहीं चैलेंज कंपनी फेस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एयरपोर्ट का जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत बना हुआ है, इसके कारण स्टॉक के ऊपर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड, 772 के आसपास का प्राइस है। नोवामा ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर 1096 मतलब 1100 के आसपास का टारगेट देकर रखा है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि मजबूत ग्रोथ आउटलुक कंपनी का सपोर्ट किया जा रहा है, जो नया कंपनी का कैपेक्स का प्लान है उसके वजह से, तो ये एक रीजन है। और कंपनी में जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अभी के टाइम पे एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम कर रहा है, इसके कारण ये वाले स्टॉक के ऊपर ब्रोकर कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है एजेस वोपक टर्मिनल, इस कंपनी के बारे में 195 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने 330 का टारगेट देके रखा है, बाय रेटिंग देके। और इसके पीछे के रीजंस की बात करें तो इनका जो लिक्विड बिजनेस का मार्जिन है कमजोर बना है Q4 में, लेकिन ब्रोकर फिर भी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर भी स्टॉक के ऊपर ब्रोकर्स का जो रीजन है बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक काफी मजबूत इनके हिसाब से नजर आ रही है, इसके कारण ये स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था, जो भी मैंने आपके सामने पेश किया सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। ब्रोकरेज के रेटिंग और टारगेट प्राइस जो रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए है। और किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।